अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त आप इस वीडियो के फ्रंट में और बैक में जो थंबनेल्स देख रहे हैं, ये थंबनेल जो है वो मैंने अपने मोबाइल को जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है वो तैयार किए हैं, क्रिएट किए हैं। तो आप भी जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए इसी तरह के जो है वो क्रिएटिव और प्रोफेशनल थंबनेल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सादा तरीके के साथ मैं आपको इस तरह के थंबनेल जो है वो बनाना सिखाऊंगा। यानी अगर आप जो है वो थंबनेल को बहुत ही क्रिएटिव वे में क्रिएट करते हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली उसके साथ जो है वो आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ भी जो है वो बढ़ेंगे। जब व्यूज़ बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो के ऊपर सब्सक्राइबर भी आएंगे। तो आज मैं जो है वो आपको बहुत ही आसान और सादा तरीके के साथ मोबाइल फ़ोन को जस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हुए क्रिएटिव वे में थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको जो बेसिक थंबनेल बनाने का प्रोसीजर है वो भी बताऊंगा, और जो 3D जो थंबनेल्स होते हैं जिसके जिसके अंदर जो है वो आप 3D इफेक्ट देखने को आपको मिलता है, तो वो भी आपको जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो थंबनेल अपने मोबाइल फ़ोन के साथ ही बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और मैं चलकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव थंबनेल जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मगर उससे पहले, मेरा नाम है इमरान हुसैन और मैं आपके लिए टैक्स से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओटीपी टैग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल के नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, और इस वीडियो को जो है वो एक अच्छा सा लाइक भी कर दें। और अगर आपका इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो, आप अपने सवाल का जवाब कॉमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने मोबाइल का जो है प्ले स्टोर ऑन कर लेना है। वहाँ पर पिक्सल लैब जो है वो लिखेंगे तो आपके सामने जो है वो एक एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपने उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप जो है वो उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपने जो कॉर्नर में 3 डॉट्स है वहाँ पर क्लिक करके जो इसका साइज़ है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये चूँकि हम जो है वो थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये खुद ब खुद इसने 1280 और 720, लेकिन हम इसका थोड़ा-सा जो क्वालिटी है उसको बेहतर जो है वो करेंगे, तो हमने 920 और 1080 जो है वो उसका साइज़ रख लिया है। उसके बाद जो जो टेक्स्ट है इसको जो है वो हम यहाँ से जो है वो डिलीट कर देंगे। डिलीट करके ओके का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद प्लस वाले निशान के ऊपर जो है वो प्रेस करके हम यहाँ पर जो है वो एक जो है गैलरी से एक जो इमेज है वो यूट्यूब का या बैकग्राउंड का, सॉरी, जो है वो इमेज हम इसमें से के पहले हम इसका जो है बैकग्राउंड सेट कर लें कि इसका बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए। तो बहुत ही कोशिश करें कि सबसे पहले जो है वो बैकग्राउंड, जब जितना आपका यूनिक बैकग्राउंड होगा ना, उतनी ही जो है वो थंबनेल की जो लुक है वो बेहतर आएगी। तो ये मैंने बैकग्राउंड जो है वो एक ब्लैक कलर का जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एक मैंने बटन जो है वो इसी तरह से गैलरी से इंपोर्ट कर लिया है। उसका भी जो है वो मैं इसको साइज़ को थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट कर लूँगा। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया है इसके साइज़ को। उसके बाद जो है वो मैं इसकी जो इंटेंसिटी है, ओपेसिटी है, वो जो है वो तकरीबन 50 या 55 आप अपने हिसाब से जो है वो इसको कर सकते हैं। मैं इसको जो है वो 55 के ऊपर जो है वो 50 के ऊपर रखकर ओके करूँगा। उसके बाद जो है ये देखें, ये कुछ इस तरह का जो है वो आपका बैकग्राउंड तैयार हो गया। आपने लेयर वाले बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेयर पैनल आ जाएगा। आपने दोनों लेयर्स को जो है वो लॉक कर देना है। तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने जो है वो एक शेप ले लेनी है, राउंडेड शेप लेंगे, जो है वो एक सर्कल ले लेंगे। सर्कल लेने के बाद जो है वो इसमें हम थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे। इसका 3D एडिट ऑन करके इसकी जो डेप्थ है उसको हम फुल कर देंगे, 100% डेप्थ कर देंगे। उसके बाद जो डार्कन है उसको जो है वो हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे 34 के ऊपर। उसके बाद जो इसकी रोटेशन है ना, एक्स रोटेशन, इसको भी जो है हम फुल कर देंगे ताकि ये एक पिलर की तरह का 3D जो है वो पिलर हमें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि इसकी जो 3D लुक है वो थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। ये मैंने एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद हम जो है इसमें फिर से एक जो बटन है 3D बटन, ये आपको इजीली जो है वो मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद जो है इसको मैंने एडजस्ट करना है। एडजस्ट करके इस हिसाब से जो है वो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है कि ये जो इस पिलर के ऊपर ऐसे महसूस हो कि ये एक पिलर जो हमने बनाया है अभी, ये उसके ऊपर आपको जो है वो उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। जो साइड के कॉर्नर के ऊपर इसकी उसके साथ जो है वो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसको जब एडजस्ट कर लें तो इसको भी हमने 3D लुक देनी है। तो इसकी भी हम थोड़ी सी डेप्थ बढ़ाकर देखेंगे। इसकी जो है मैंने डेप्थ 22 कर दी है। उसके बाद जो है वो इसका जो वाई रोटेशन है
वाई रोटेशन, तो साथ साथ आपने उधर देखना भी है कि वहाँ पर जो है वो किस तरह से आपका जो इमेज है वो रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो इसकी रोटेशन है उसको हम जो है वो अच्छी तरह से जो है वो चेक करेंगे कि कहाँ पर जो है वो इसका ये जो इसकी लुक है वो किस कहाँ तर जो है वो महसूस होती है कि यार यहाँ पर जो है वो इसको, तो मैंने इसको सेट कर लिया है। उसके बाद हमने गूगल जो क्रोम है उसको जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करके सर्च बॉक्स में हमने एक जो क्राउन है, यानी जिसके ऊपर हम एक ताज जो है वो रखना चाहते हैं, इस तरह के आपने जो है वो देखे होंगे थंबनेल्स के, जो है वो किसी भी बटन के ऊपर ताज वगैरह रखा हुआ है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव जो है वो थंबनेल क्रिएट होते हैं। तो इसी तरह का थंबनेल जो है वो आज हम इस वीडियो के ज़रिए से आपको क्रिएट करना सिखाएंगे। तो ये मुझे जो है वो कुछ बेहतर लगा है, तो मैंने इसको जो है वो इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे तो ये आपके गैलरी में आ जाएगा, फिर हम इसको जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे पिक्सल लैब में। इसका जो है हमने बैकग्राउंड इसका जो है वो रिमूव कर देना है। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके इसको ऑन करेंगे तो ये इसने बैकग्राउंड जो है वो उसका रिमूव कर दिया है। इसकी थोड़ी सी जो है वो अभी बैकग्राउंड सही से रिमूव नहीं हुआ, इसकी टॉलरेंस जो है वो हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। इसको जो है वो हम 10 के ऊपर जो है वो करके ओके कर देंगे। इसका हमने जो है वो साइज़ जो है वो अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। बेसिकली हमने जो है ना इसको इस बटन के ऊपर जो है वो एडजस्ट करना है, तो आप इसको एक बार रोटेट कर लें। इसका जो है वो साइज़ जो कॉर्नर के ऊपर आपको बटन देखने को मिलता है उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको जो बटन वाली लेयर है ना उसके नीचे आपने ले आना है। जैसे ही आप नीचे लेके आएंगे तो वो बटन के पीछे जो है वो क्राउन चला जाएगा। उसके बाद जो है वो हमने इसको मज़ीद जो है वो थोड़ा बहुत सेट कर लेना है। अभी ये लग नहीं रहा है कि उसके ऊपर जिस तरह से बटन के ऊपर इसको हमने एक तरह से फिक्स करना है, तो आपने जो है वो इसको इस तरह से जो है वो फिक्स कर लेना है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, जैसे ये अभी देखिए, ये काफ़ी जो है वो यूनिक इसकी जो है वो लुक लग रही है, देखने में काफ़ी जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरह से आपने जो है वो इस जो आपका क्राउन है उसको भी बटन के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो इसमें ये जो है इसको क्राउन को अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद मज़ीद जो है वो एक बटन जो है वो वहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। इसको इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम हम रखेंगे, साइज़ कम रखेंगे। यानी हमें जो है वो इतना एक जो छोटा सा इसका बटन की तरह का हमें जो है वो इसका साइज़ करने के बाद जो है हमने इसकी कॉपीज़ जो है वो ले लेनी है। इसकी काफ़ी सारी जो है वो हम कॉपीज़ बना लेंगे। कॉपीज़ बनाने के बाद इसको मुख्तलिफ रोटेट करके यहाँ जो है वो नीचे इनको जो है वो तमाम बटन्स को एडजस्ट करते चले जाएंगे। तो ये मैंने वन बाय वन जो बटन है यहाँ पर जो है वो नीचे एडजस्ट कर दिए हैं ताकि इसकी जो लुक है वो ज़्यादा यूनिक लगे, जैसे काफ़ी सारे बटन्स जो है वो पड़े हुए हैं। तो मैं वन बाय वन इन तमाम बटन्स को जो है वो रोटेट करके सीधा या जो है वो उल्टा टेढ़ा इस तरह करके जो है वो इन तमाम बटन्स को जो है वो नीचे की तरफ एडजस्ट कर दूंगा ताकि ऐसा महसूस हो कि जैसे काफ़ी सारे जो बटन्स हैं वो पड़े हुए हैं। तो मैं वन बाय वन तमाम बटन्स को जो है वो इसी तरह से एडजस्ट करता चला जाऊंगा ताकि एक जो यूनिक लुक है कि महसूस हो कि काफ़ी सारे बटन जो है यहाँ पर पड़े हुए। तो ये मैं इनको जो है वो वन बाय वन एडजस्ट करता जा रहा हूँ। ये इस तरह से जो है वो आपको फाइनल लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। यानी इस तरह महसूस हो रहा है जैसे काफ़ी सारे बटन पड़े हुए हैं। उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो ऐड करेंगे। स्टाइलिश है चूँकि ये आपने इसके ऊपर टेक्स्ट है, इसको आपने एडिट कर लेना है। इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो हम ठीक कर लेंगे। साइज़ को एडजस्ट करने के बाद जो है हमने इस टेक्स्ट को, जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको एडिट करना है। यहाँ जो हम अपने रिक्वायर्ड लिखना चाहते हैं उसके ऊपर, तो उसको हम जो है वो एडिट कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्टाइलिश जो इसकी लुक है, क्योंकि हम जो स्टाइलिश बटन थंबनेल है क्रिएट करना सिखा रहे हैं, तो हमने इसको जो है वो स्टाइलिश लिख लिया है। इसका बैकग्राउंड जो है वो मैंने ऑरेंज कर दिया है। बैकग्राउंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करके उसको ऑन करेंगे ना तो वो खुद ब खुद बैकग्राउंड पकड़ लेगा। तो ये मैंने इसका बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज कर दिया है। तो ये जो है हमने टेक्स्ट भी इसमें एक जो है वो ऐड कर लिया। उसके बाद हमने एक मज़ीद जो है वो टेक्स्ट लेना है। यहाँ पर टेक्स्ट लेके इसको जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे यूट्यूब। तो यूट्यूब जो है वो आपने ध्यान से लिखना है। जैसे अक्सर जो है वो यूट्यूब लिखते हुए हम गलती करते हैं, तो इस तरह से आपने वाई का वी, वाई का जो है वाई बड़ा और फिर टी जो है वो बड़ा आपने लिखना है। तो इस तरह से आपने यूट्यूब जो है वो लिख कर इसको भी आपने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है थंबनेल के ऊपर ताकि जो इसकी लुक है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लगे। एक फिर हमने जो है वो एडजस्ट टेक्स्ट ऐड कर लेना है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बटन, यूट्यूब बटन, क्योंकि हम जो है वो इस वीडियो में यूट्यूब बटन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने इसको जो है वो बटन लिखकर उस टेक्स्ट को जो है वो कर दिया। उसके बाद मैं अपनी एक जो है वो फ़ोटो यहाँ से जो है वो इंपोर्ट कर लूँगा।
तो ये मैंने इसको ना जो है फ्रंट के ऊपर इस फोटो को लगाया है। तो फ्रंट के ऊपर जैसे ही मैंने इस फोटो को लगाया है तो ये जो फोटो है ना कुछ बेहतर नहीं लग रही, इसकी जो लुक है वो कुछ ठीक नहीं लग रही। तो इसको जो है वो हमने इस तरह से जो है वो थोड़ा सा मजीद एडिट किया है आपका वक्त बचाने के लिए। तो मैंने उसको पीछे ले गया हूँ और जो बटन है उसके फ्रंट के ऊपर ले आया हूँ। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ जस्ट अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अमेजिंग किस्म के जो है वो 3D टाइप जो थंबनेल्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आपके अपने इस यूट्यूब चैनल OTP टेक को सब्सक्राइब कर दें।